नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्यो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषयुगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। इसमें तीसरा भाग का पेटा तीसरा भाग में जो बात है कि धम्म, जो इसमें बात आती है कि धम्म क्या है, तो इसके अगले दिन जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है और जीवन में परिपूर्णता रखना वो धर्म है। और कल जो पढ़ा था निर्वाण में रहना धम्म है और आज चौथा है दुष्काम का त्याग करना धम्म। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा कि आरोग्य परम लाभ है, संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का मतलब बेचारगी व परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं, ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षा सरलता प्रतिकूल है। तो भगवान ने कहा कि संतोष आरोग्य से बड़ा कोई लाभ नहीं है और संतोष से बड़ा धन नहीं। इसलिए हमारे शरीर का ख्याल रखना चाहिए। अभी ऋतु बदल रही है तो देसी दवा पर, देसी जीवन पर बीतना चाहिए। सर्दी उधर से भी मिट सकता है, गोलियों पर नहीं बढ़ना। सब लेते हैं बाजार में जाकर इतनी गोली ले लो, हेवी गोली लो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आया था पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि धन्य है जो गरीब है। तो भगवान बुद्ध का धर्म है जो गरीबी को स्वीकारता नहीं। जो अन्य ईश्वरवादी धर्म है वो कहते हैं गरीब के भर भगवान जन्मता है, भगवान आता है, इसलिए गरीब बनो। तो भगवान कहता है मेरा धर्म गरीबी को स्वीकार नहीं करता। गरीबी आने का 2 कारण है, एक कारण है व्यसन और दूसरा कारण है बचत न होना। बौद्धों में, अम्बेडकरवादी में 2 नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जो पीड़ित है
उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये संसार जो चलता है, ये जो कार्य कारण का जो सीधा चल रहा है, वो हेतु के कारण, ऋतु के कारण और कर्म के कारण। ये घटना घटने 3 कारण है। सभी कर्म से मत जोड़ो। तुम यहाँ हो, मेहनत करोगे तो गरीबी से मुक्त हो सकते हो, लेकिन मेरे भाग्य में है, अगले भव में था तो तुम कहीं यही रहेगे। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर पड़े पड़े कष्ट सहने के स्थान पर उन्हें वीर्य उत्साह पूर्वक कार्य की परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया। भगवान बोलते हैं गरीबी ठीक नहीं है, वीर्य यानी उत्साह करो, आलस मत करो और काम में आगे बढ़ो और जीवन में सुखी हो। तो ऐश्वर्य का स्वीकार किया है कि भौतिक सुख के बिना इंसान धर्मवादी नहीं हो सकता। जिनके पास पैसा होगा तो धर्म के लिए समय निकालेगा, जिनके पास कुछ नहीं होगा वो क्या करेगा। बुद्ध का यथार्थ सही था जब उन्होंने कहा कि संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य ने स्वयं को लोभ जिनकी कोई सीमा नहीं है नियंत्रित नहीं होना चाहिए। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ तो मूर्ता अधिक से अधिक इकट्ठा करते चले जाते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपति बड़ा बदन को हाथ में रखकर झूठा कर पूरी जमीन सब ले लिया है और झूठा कर रहे हैं। ये लोभ है, लोभ नहीं तो क्या है। लेकिन एक भी वो कहावत है, अल्लाह आएगा उठ भर कर चला जाएगा, तो तुम्हारा जो झूठा से कमाया हो वो एक बार बर्बाद तो होना है। उसमें कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, उनकी तृष्णा सभी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी है। अभी भी तृष्णाएं है। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वे सभी त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति नहीं होती। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तथागत के वचन है कि हे आनंद, लोभ को वश में करो। इसी प्रकार आनंद लाभ की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत में भाग्य में अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपटते रहने से इंसान की मनोदशा बदल जाती है, तो वो लोभ करता है और इनको लोभ आता है। लोभ या संग्रह करने की असत कामना पर नजर रखने की जरूरत है। इस तृष्णा या लोभ वश में रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, ये मुक्कामुक्की भी होती है, लोगों में आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा टीका करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब लोभ के कारण होता है। मुझे मिल जाए, हराम का सबको लेना है, ये गलत है। हराम का कभी नहीं लेना चाहिए। इससे कोई संदेह नहीं है कि वर्ग संग्रह का यह सही विश्लेषण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा व लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा। इसलिए भगवान ने कहा कि तृष्णा और लोभ को अपने काबू में रखो तो ही तुम सुखी होगो, वरना दुखी होगी। इसलिए दुखी मत हो। यहाँ ये 5वां भाग समाप्त होता है। 6ठा भाग, यह मानना कि सभी संयुक्त चीजें अनित्य है। ये सारा जगत अनित्य है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। हम छोटे थे, युवा हो गए और मर जाएंगे। पहाड़ लंबे समय में बदलता है, हर वस्तु बदलती है। जल क्या शाश्वत का जल हो जाता है। ये परिवर्तन का सिद्धांत है, अनित्यता का सिद्धांत है। अनित्य के सिद्धांत में 3 पहलू है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है। काया अनेक तत्वों से बनी है, वो एक दिन नष्ट होने वाली है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है, तो ये प्राणी, ये काया अनित्य है। जन्मेगा,
वो मौत की तरफ जाएगा, वो एक दिन मरने वाला है। प्रतिष्ठ उत्पन्न वस्तुओं का अनात्मा अनित्य है। अनेक तत्वों से मेल से बनी हुई चीजों के अनित्य की बात महान बुद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग जो भिक्खु हुए महायान में, इसने अच्छी तरह ये सब बताया। सभी चीजें असंग का कहना है, हेतुओं तथा प्रतियों से उत्पन्न है, किसी को कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रतियों का उच्छेद हो जाता है तो वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके लिए जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म नहीं, ये सब भ्रम है। इस बात को हमने सिखाते, बुद्ध हमने सिखाते। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक 4 महातत्वों से परिणाम से बना है। जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है, ये कहना अभिप्राय यही है कि एक न एक दिन ये शरीर नाश होने वाला है, ये चीजें भी नाश होती है, कोई ठोस नहीं है। एक दिन सब खत्म होता है और होता है। जीवधारी के अनित्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन का सूत्र यही है कि वह बन रहा है। इस अर्थ से भूतकाल की जीवनधारी अपनी जीवन व्यतीत कर चुका, न वर्तमान में रहा और न भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का जीवधारी रहेगा और न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रहा है न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 मिश्र क्षणों से में एक है। एक तो वो बदलता रहता है, क्या बोले, लेकिन मानव निरंतर परिवर्तनशील है और संवर्धनशील। इनका जो संस्कार बदलता रहता है और इनकी काया का विकास होता है, उम्र बढ़ती है। संवर्धनशील और क्या बोले, इसमें आया है परिवर्तनशील और संवर्धनशील दोनों। संवर्धन काया का विकास होना, परिवर्तन विचारों का परिवर्तन होना। बचपन में भी विचार होते, युवा में भी विचार होता है और बुढ़पन में भी विचार होता है। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू सामान्य मनुष्य के लिए समझना कुछ कठिन है। ये सिद्धांत सामान्य मनुष्य अज्ञान होता है, इसलिए वो कभी नहीं समझ सकता। इसको समझने के लिए बाल बुद्धि नहीं चलती, तीसरा बुद्धि चलती है। यह समझ लेना कि मनुष्य किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा और मरने वाला है। मरना बड़ा आसान है लेकिन जन्म लेना बड़ा कठिन है। किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार मानव जीते जी परिवर्तित होता है, रहता है, उतना ही आसान नहीं है। तो हम देख नहीं सकते कि हमारा परिवर्तन विचारों का कैसा होता है और संवर्धन कैसा होता है। यह कैसे संभव है, भगवान बुद्ध का उत्तर था, इसलिए यह संभव है कि हर चीज अनित्य है। ये काय अनित्य है, ये मकान अनित्य है, ये टेम्पल अनित्य है, पहाड़ अनित्य है, जंगल अनित्य है। कोई ठोस नहीं का, कुछ आंख के पलकारे में खत्म हो जाता है, कुछ सालों में खत्म होता है, लेकिन होता है। इसलिए भगवान ने अनित्य, दुख, अनात्मा, ये 3 सिद्धांत प्रस्तावित किया है। संसार के 3 लक्षण है। अनात्मा यानी नाश होना, दुख यानी संसार में जो जन्म रहता है, इनको 10 प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, योगो भी दुखो भी, योगो भी दुखो, पंच उपादान खंता भी दुखा, लब्धि भी दुखी न लब्धि भी दुखी, यानी पंच उपादान खंता भी दुखा। तो संसार में जो अदृश्य दृश्य कोई भी अदृश्य लोक के जन्म हुए प्राणी है, सबको एक दिन मरना है और सबको दुख भोगना है। हर चीज अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत में शून्यवाद रूप ग्रहण किया। नागार्जुन का जो शून्यवाद है और शून्यवाद के रूप में विज्ञान पैदा हुआ और हर रोग की उपचार हुआ। जो नागार्जुन का ग्रंथ है, इनके कारण ये रामदेव बाबा अमेरिका से जो लिंगोड़े की फॉर्मूला वो जीत गए। इनके कुछ नीम के पत्तों से कोई औषधि बनाई थी,
तो अमेरिका वाले ने विश्व कोर्ट में केस किया था, ये हमारी फॉर्मूला है, इसने चुरा ली है। तब इसने नागार्जुन का अनित्यवाद का सिद्धांत का विज्ञान का ग्रंथ बताया, ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा है, आपका कैसे हुआ है? 2000 साल 2500 साल पहले हमारा। तब अमेरिका हार गया, हिंदू धर्म से नहीं, बुद्ध धर्म से। हिंदू धर्म 200 साल का है, बुद्ध धर्म 2500 साल का है। हिंदू धर्म का पहले नाम था वैदिक धर्म, इसके पहले सनातन धर्म, तो ऐसे नाम बदलते रहते हैं। एक ब्राह्मण मुझे मिला तो बोलते हैं हिंदू धर्म तो 5200 साल पुराना। अरे मूर्ख, तो विज्ञान नहीं पढ़ता? 4000 साल पहले राखीगढ़ी गांव था हरियाणा का, वहां का कंकाल मिला, इनका विज्ञान किया तो लगा कि आर्य लोग यानी ब्राह्मण लोग 4000 साल पहले इंडिया में नहीं आए, वो 4000 साल के बाद आए, और ये वेद का और ये हिंदू धर्म स्थापन इसने किया है, ये बाहर से आए हैं, तो विदेशी है। विज्ञान नहीं देखते ना, इसलिए लोग मान लेते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, मूर्ख है, धर्म की बात को मान लेते हैं। एक बुद्धि ऐसा है कि मेरी बात मत मानो, अपने बुद्धि की कसौटी या ध्यान की कसौटी पर इसको कसो, फिर मानो, या इसमें संसार का तुम्हारा और कहने वाला का कल्याण है तो मानो। ये कौन बोला? भगवान बुद्ध बोला। बुद्ध शून्यता का मतलब 16 आने निषेध नहीं है, इनका मतलब इतना ही है कि संसार में जो कुछ है वो प्रतिक्षण बदल रहा। शून्य यानी परिवर्तित चक्र, आगे 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 जाना, और शून्य की शोध हुई तो टायर बना तो जगत में वाहन बने, और वाहन बना तो विज्ञान आया। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि शून्यता की ही कारण ही कुछ संभव है। तो 4 शून्य है, 1 शून्य नहीं है। इनके लिए संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीजों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। इस शून्यतावाद के सिद्धांत के कारण ही संसार का निर्माण हुआ है, वरना संसार का निर्माण नहीं होता। यदि चीजें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी हो, तो परिवर्तनशील हो, तब एक रूप में किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। अगर जगत अनित्य नहीं होता तो इस संसार पर ही जीव नहीं होता। इसलिए हम दाव लगाकर कहते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। ये नैसर्गिक सूर्य के कारण, चक्रवाले से कारण जगत बना है और इसमें समा जाएगा। ये बोलते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने पालन पोषण किया और शिव ने नाश किया, ये सब काल्पनिक बात है। इसलिए जब सीरियल महाभारत रामायण वो आता है तो इसमें लिखा हुआ था पहले, ये कल्पना है और ये समझाने के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया है। अगर सत्य है तो क्यों नहीं बोलते? और बुद्ध की सीरियल में बोलते हैं ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इनका पुरावा है, इसमें कल्पना नहीं की, कल्पना नहीं लिखा, तो ये पता होना चाहिए। जहां भी खोजो बुद्ध है, ये सोमनाथ बुद्ध का है, द्वारका बुद्ध का है, सब बुद्ध का है। जितने शिव मंदिर है वो सब बुद्ध मंदिर है। जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा, किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी भी कुछ भी उत्पन्न न हो सकेगा। यदि मानव मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता तो फिर वे सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते तो क्या हालत होगी? अगर जो जन्मा है वैसा ही रहेगा तो संसार में कितने जन्मेंगे और क्या रहेगा? ये अनित्य संसार है, शून्य संसार है। शून्यवाद यानी गोल चक्र यानी विकास होगा, खाली नहीं। शून्य यानी खाली नहीं, विकास। एक की बाद शून्य लगता है 10 तो 10 हो जाता है, 2 लगता है तो 100 होता है, 3 होता है 1000 हो जाता है। तो 1 से इनका विकास हुआ 1000 का, 10 का 10 तक हुआ। शून्य यानी विकास, परिवर्तन, आगे बढ़ना। मानव मात्र की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाई उत्पन्न हो जाती और वो गलत अर्थकथन हो जाता, ऐसा कहना। शून्य उस बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है।
क्योंकि विकास का कोई माप नहीं होता ना। भगवान बुद्ध का ये उद्देश्य था कि सभी चीजें अनित्य है। अनित्य यानी परिवर्तित। हम छोटे थे, युवा हो गए, वृद्ध होकर मर जाएंगे। सारा जगत बढ़ रहा है। हम हमारे विचारों से बढ़ रहे हैं और हमारी काया से बढ़ रहे हैं। दो परिवर्तन होता है। और इसके बाद नागार्जुन ने शून्यवाद करा और नागार्जुन ने आयुर्वेद भी कहा है। कोई भी रोग नहीं मटे ऐसा नहीं है। आखा पूरा ग्रंथ है विज्ञानवाद नागार्जुन का। तो विज्ञानवाद की सोच नागार्जुन ने बुद्धिज्म में हुई है। अभी अंग्रेजों ने तो 200 साल के रखे। बुद्ध ने इस सिद्धांत से हम जो शिक्षा मिलती है यह अधिक महत्व का प्रश्न है। यह सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वो सरल है कि तो वस्तु के प्रति आसक्ति न हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार में राग द्वेष को छोड़ दो। मेरा 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 कुछ नहीं। क्रोध ईर्ष्या अहंभाव बदले की भावना छोड़ दो और बुद्धिमान बनो। तर्क करो, सवाल पूछो, इसके बाद ग्रहण करो। धर्म का भी एक मान लेना नहीं है, ये मूर्खा भी है। इसलिए पंडित पुरोहित के धर्म को कार्ल मार्क्स को कहना पड़ा कि धर्म चरस की गोली है। अगर कार्ल मार्क्स ने बुद्धिज्म पढ़ा होता तो वो नहीं बोलता, तो भेद करता कि ईश्वरवादी धर्म चरस की गोली है, मानवतावादी धर्म बुद्ध धर्म चरस की गोली नहीं है। बहुत से आर्यवादी आंबेडकरवादी भी ये मान रहे हैं कि धर्म चरस की गोली है। तो क्या बाबा साहब ने लिया चरस लिया है? यह अनासक्ति संपत्ति के प्रति संबंधियों के मित्रों तथा परिचितों का पति है। उन्हें यह नहीं कहा कि अनित्य है। तो ये सब संस्कार अनित्य है ऐसा भगवान बुद्ध ने यहाँ कहा है। तो यहाँ ये भाग पूरा हुआ। छठा भाग हम कल पढ़ेंगे। मेरी तबीयत भी थोड़ी नरम है तो आज हम ये यहाँ पूर्ण करते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म के हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी का कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, इससे किसी को कोई दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर समझ जाता हूँ। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इतना समझा सके इतना मैंने प्रयत्न किया। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी सब। आधा घंटे बाद ये प्रवचन पंते पते यूट्यूब में सुन सकते हैं। जो 2 दिन के भी प्रवचन है वो भी यूट्यूब में रखा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि वो वीडियो से बनाया था, मैं बीमार था अगले समय, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन नेट की वजह से वो नहीं डाला है। 2 दिन में मैं ये फेसबुक में भी डाल दूंगा, आप इससे सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।